बच्चों की परवरिश में मोबाइल एडिक्शन आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। हर बच्चा, मैं तो कहूँगा लगभग हर बच्चा ही आज मोबाइल की लत से बहुत ज़्यादा पीड़ित है। आपने रिसेंटली भी और कई समय पहले भी सुना होगा कि मोबाइल गेम खेलते खेलते बच्चों ने जानें दे दी, बच्चों ने बहुत सारे कर्जे कर लिए। मम्मी पापा इतनी मुद्दतों के बाद एक बच्चे की मांग करते हैं भगवान से, और वो बच्चा इन गलत संगतों में पड़ जाए, इन गलत लतों में पड़ जाए, तो आप सोच के देखिए उन माता पिता पे क्या ही गुजरती होगी। जिन बच्चों को ऑलरेडी लत लग चुकी है, जो ऑलरेडी इस चीज़ के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, और जो बच्चे इस ट्रैप में फंसने जा रहे हैं, मोबाइल में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेम में इन्वॉल्व होने वाले हैं, कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो उन बच्चों को हम वहाँ से निकाल सकते हैं, और जो बच्चे ऑलरेडी उसमें आ चुके हैं उनको भी हम वहाँ से अच्छे से दूर कर सकते हैं। एक माता पिता ही होते हैं जो अपने बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके स्कूल के बाद, खासकर कि माँ। तो हमें उन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा उस मोबाइल में कर क्या रहा है। अगर आप ये फाइंड आउट करते हैं कि बच्चे की एक्टिविटीज़ मोबाइल में है क्या, ज़्यादातर वो क्या चीज़ें देखता है, क्या चीज़ें चलाता है, हम हर समय ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम्स में हम ये चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बेसिक्स चीज़ों को हम ध्यान रखें। आपने देखा होगा घर में हम जब मोबाइल्स यूज करते हैं, बच्चा आपको देख के सीखता है। आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे आपकी आदतों से सबसे ज्यादा सीखते हैं। आपने देखा होगा कि जो हम करते हैं बच्चे वही करने लगते हैं, जो हम बोलते हैं बच्चे वही बोलने लगते हैं। जब हम खुद अपने घर में हर जगह पे, बेडरूम में, वॉशरूम में, हर जगह पे मोबाइल को यूज करेंगे तो बच्चा क्यों नहीं सीखेगा, बच्चा भी जरूर सीखेगा। लेकिन अगर हम खुद बुक्स लेके बैठते हैं, हम खुद कोई इंडोर गेम्स हम खेल रहे हैं, है ना, हम कैरम खेल रहे हैं, हम चेस खेल रहे हैं, कुछ भी, आजकल बहुत सारे इंडोर गेम्स बच्चों के आ गए हैं, अगर हम उनमें इन्वॉल्व बच्चों को रखें तो बच्चों का ध्यान वहां से हटेगा और वो मोबाइल से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दूरी को बनाएंगे। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम उन्हें बहुत जल्दी इस चीज से दूर ले जा सकें, लेकिन हाँ, हम उसे कम जरूर कर सकते हैं ताकि वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस लत से दूर जरूर हो जाए। और जब बच्चे कम से कम यूज करेंगे तो उनका माइंड और भी ज्यादा ग्रो अप होगा, वो और भी अच्छे से खेलने जाएंगे बाहर अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा आप घर में कुछ एक्टिविटीज करते हैं, आप फूडिंग करते हैं, उसमें इन्वॉल्व करिए। आप बच्चों को इकोनॉमिकल जो चीजें होती हैं, धीरे धीरे छोटे बच्चों के अंदर भी आप वो चीजें सिखाइए उनको। आप उनको कैलकुलेशंस दीजिए, आप उनको जो भी स्कूल्स में जाते हैं वो वहाँ की एक्टिविटीज में क्या क्या हुआ उनसे आप पूछिए कि वहाँ पे आपने क्या किया, आपको किस टीचर की बात सबसे अच्छी लगी। जब धीरे धीरे हम बच्चों के साथ ऐसे इन्वॉल्व होंगे ना कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज समझ में आएगी कि अब हमसे कोई बात करने वाला है, हमें कोई टाइम देने वाला है। सबसे बड़ी गलती हम पेरेंटिंग में करते हैं कि वो बच्चे कहीं ना कहीं इन सब चीजों में फंसते चले जाते हैं और हम उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आप उन्हें कई आइडियल पर्सन की स्टोरी सुना सकते हैं। विराट कोहली हुए, शिवांशु जो अंतरिक्ष में जा चुके हैं, रिसेंटली अभी क्रिकेट में बहुत अच्छा, वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं मोबाइल उनके हाथ में भी आया होगा, बट इन्होंने अपना फोकस, इन्होंने अपना लक्ष्य जो है वो बिल्कुल साफ रखा और मोबाइल को साइड में रखा। आप सोचिए कि अगर आप अपने बच्चों को इस लत से, इस एडिक्शन से अगर दूर कर पाए तो आप एक बहुत बड़ी जंग जीत लेंगे। आपने कई बार सुना होगा कि कई बेटियां हैं आईपीएस बन गई, आईएएस बन गई, कई रिक्शे वाले, कई बहुत ही छोटे स्तर से, बहुत ही छोटे से गांव से लोगों ने उठकर अपने जीवन को बनाया। वो भी बच्चियां थी कभी, वो भी बच्चे थे कभी, लेकिन उन्होंने एक सही रास्ता पकड़ा। उनके माता पिता तो इतने एजुकेटेड भी नहीं थे कि उनको सही रास्ता दिखा सकें, बट उनके अंदर एक ऐसा जुनून सवार था जो उन्हें इतने आगे तक लेके गया। दोस्तों, मेरी एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी ना हो। बच्चे कितने ही एडिक्ट क्यों ना हो जाएं, बट हमारी थोड़ी सी सावधानी से और फोकस से बच्चे उस दलदल से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। सोचिए एक माँ पे, एक बाप पे क्या ही गुजरती होगी जब उनका बच्चा उनको ये सुसाइड नोट लिख के जाता है कि मैं बहुत सारे कर्ज में डूब चुका हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन गेम खेलता था और अब मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। कोई मेरी माँ को परेशान मत करना, कोई मेरे पिता को परेशान मत करना। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अभी भी देर नहीं हुई है। आपके बच्चों की प्रतिक्रियाएं, आपके बच्चों की एक्टिविटी नोटिस करिए, कैसा उनका व्यवहार है, क्या वो चाहते हैं। आप उनको सुनिए, उनके पास बैठिए और देखिए कि वो कितनी बातें आपसे करते हैं। और जब ये सब चीज़ें होंगी आप बहुत ही एक खुशनुमा परिवार बना पाएंगे और अपने बच्चों को बिल्कुल सेफ रख पाएंगे। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, जल्दी से अपने बच्चों के पास बैठिए। सबसे बड़ी बात, आप उनके हर चीज का टाइम मैनेजमेंट बना दीजिए। आप टीवी देखने का, आप मोबाइल चलाने का, आप पढ़ने का, आप उनके खाने का, जितना अच्छा टाइम टेबल आप बनाएंगे बच्चे उतने ही डिसिप्लिन होंगे और उसके बाद वो उसी हिसाब से आपके सामने प्रतिक्रिया देंगे। आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस दुनिया में जितने भी महान लोग थे उनका एक डिसिप्लिन था, उन्होंने डिसाइड करके रखा हुआ था मुझे किस टाइम पे क्या करना है। बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों के समय बांध दें, खेलने के, खाने के, मोबाइल चलाने के। इससे ये रहेगा कि उनको समझ में आ जाएगा कि मुझे तय समय पर ये काम मुझे करने हैं, और कहीं ना कहीं वो उस चीज को यूज भी कर पाएंगे और उसका मिसयूज नहीं कर पाएंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं उन सभी माता पिता और उन बच्चों के साथ हैं जो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। एंड आप इन छोटी छोटी चीजों को करके देखिए, हो सकता है आपका बच्चा भी बहुत जल्दी इन दिक्कतों से बाहर आ जाए और एक अच्छा इंसान बनकर आपका नाम रोशन करे। थैंक यू।